बन के और बड़े प्रेम भाव से माता जानकी जी को विदा किया गया। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, जाऊंगी बैठ डोली साजन की। विदा हो रही है कन्या। माँ रोती है, माँ को समझाती है, ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, राजा की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। भाई से मिलकर के कहती है, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, याद ना बुलाना रक्षाबंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन। और जब वो विदा हो रही है, कहार जब तैयार हो चुके लेकर के जाने के लिए, तो सभी के नेत्रों में सजल नेत्र अश्रु है, सब रो रहे हैं, सब मिल रहे हैं, पर बाप दिखाई नहीं देता, क्योंकि बाप की हिम्मत नहीं कि बेटी से आंख से आंख लड़ा सके, क्योंकि संसार का सबसे कठिनतम समय, पिता ने बहुत बुरे बुरे समय देखे होंगे, लेकिन वो कभी डोलता नहीं है, कभी रोता नहीं, कभी परेशान नहीं होता है, वो टकरा जाता है, दो दो हाथ कर लेता है, पर जब बेटी के विदाई का समय काल आता है तो वो पिता से उस समय रहा नहीं जाता। ये संसार का कोई पिता ऐसा नहीं है जो बेटी को विदा करते समय में हिम्मत रख सके। आज के नए जमाने में भी पिता काला गॉगल पहन करके अपनी आंखों के आंसू को पोंछने का यत्न प्रयत्न करता है। लोगों को लगता है फैशन कर रहा है शादी के, नहीं, वो तैयार हो रहा है कि कैसे मैं विदा करूं। जिस बिटिया को मैंने 18, 19 साल, 20 साल पाल पोस करके बड़ा किया, उसको सहजता से किसी और के घर में जाने के लिए विदा कर रहा हूं, वो सहन नहीं हो पाता। तो वो कहती हैं, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया चले कार मेरी डोली उठा के, ओ कर दो विदा लगन की पिजा से। चले कार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मोहे लगन की पिजा में। याद ना भुलाना बाबा बचपन की, ना भुलाना बचपन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। पिता को वो एक एक क्षण याद आते हैं, कब उसने अरे बेटा हो जाए इसीलिए बहुत इच्छा मनोकामना की थी, लेकिन बेटियां ऐसे अचानक हो गई। बोए जाते हैं बेटे पर उग आती है बेटियां, पाले जाते हैं बेटे पर पल जाती है बेटियां, बेटियां सहज पल जाती है। उसको याद आ गया कि अरे बेटी ने तो इतना किया, बेटा मेले में गया तो बंदूक मांगने लगा, गाड़ी मांगने लगा, पर बेटी आई तो बेटी ने मांग करके खिलौना मांगा, और खिलौनों में झूठे भोजन बनाते बनाते असल में भोजन बनाते बनाते खिलाने लगी, पिलाने लगी। सर में दर्द हो तो सर दबाने लगी। बेटा तो गला दबाने के लिए आगे आ जाता है, पर बेटी कभी ऐसा नहीं करती है। आज बहुरानियों में जो दोष उत्पन्न हो रहा है वो बहुओं के दोष नहीं है, उन बेटों के दोष है, क्योंकि बेटे गलत व्यवहार करते हैं माता पिता से, इसलिए बहुओं को लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा, और इसीलिए ऐसा व्यवहार करने लग जाती है। अगर बेटा समझा देवे कि नहीं इन्होंने हमारे लिए कितना बड़ा त्याग किया है, तो कोई भी बहू कभी भी अपने सास ससुर से विरोध नहीं करेगी। इसीलिए बेटी का और पिता का बड़ा अद्भुत संबंध है। वो गुड़िया से बुढ़िया बन जाती है, लेकिन बूढ़ी होने के बाद में भी अपने मायके का प्रेम वो कभी भुला नहीं पाती, और माँ बाप भी अपनी बेटी के प्रेम को इस संसार में कभी नहीं भुला पाते। विदेहराज जनक इतने बड़े वैदेहराज वैराग का साक्षात प्रतीक, सुखदेव जी को ज्ञान देने वाले जनक जी महाराज, उनकी भी हिम्मत आज काम कर गई। आज वे भी रुदन करके बड़े प्रेम भाव से रुदन कर रहे हैं, और बिटिया को हृदय से लगा के कह रहे हैं, अरे तू गुड़िया ओ मेरे आंगन की, तू गुड़िया
के और मैया जानकी जी को डोली में बिठाया गया और वो रुदन करते कहती हुए आजू बाजू के वातावरण को देखती है, जनकपुर की भूमि को देखती है और हमारे मिथिला में बड़ा सुंदर भाव गा जाता है। परम पवित्र भूमि मिथिला नगरिया से हमरो के कहाँ लेने जाय छरे कहरिया। परम पवित्र भूमि मिथिला नगरिया से हमरो के कहाँ लेने जाय छरे कहरिया। परम पवित्र भूमि मिथिला नगरिया से हमरो के कहाँ लेने जाय छरे कहरिया। परम पवित्र भूमि मिथिला नगरिया से मुझे कहाँ लेकर के जा रहा है? कहाँ मुझे रहने देना हमारे माँ बाप के पास में। वो बेचारी बोल तो नहीं पाती है पर आंखों के अश्रुओं से वो विदा करते 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 देखिए, किसी घर की बेटी जब दूसरे घर में आती है उसको नए घर को समझने में दिक्कत, क्योंकि वो 1 महीना 2 महीना तो बेचारी समझ ही नहीं पाती कि मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई, अचानक कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो उसको मौका दो, 2 4 6 महीना उसको समझने का मौका दो। नहीं, बहू जब आ जाए घर में उसको समझो कि वो बेचारी बहुत कश्मकश में है, बहुत दिक्कतों में है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं असल में ऐसा जीवन जीऊँ जैसे मेरे माँ बाप के पास में जी रही थी, या नया जैसे सास ससुर के पास आई तो वैसा जीऊँ। तो उसको समझाना, गलती हो जाए तो कहना नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा ऐसा है। हमारे यहाँ की परंपरा है, बेटियों का परम कर्तव्य है कि वो सास ससुर से पूछे, वो बेटी बन करके जाए, बहू बन के न जाए। कोई गलती वलती हो जाए ना, माता पिता जी हमको बता देना, हम सुधार देंगे, संवार देंगे। हाँ? और आपका कर्तव्य है, वो बोल नहीं पा रही है तो उसको समझ जाना, कहना क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है बेटा, कोई परेशानी है, मुझे बताना, कोई चिंता मत करना, हम तुम्हारी माँ हैं। तुम्हारी वो माँ भले तुमसे दूर है लेकिन तुम्हारी ये माँ है। अगर डांटने डपटने में बड़े निपुण हो सास बन करके तो प्रेम से उसको गोदी में बिठा करके लाड़ लड़ाने की क्षमता भी आनी चाहिए। इस संसार में अगर सासू माताएं ऐसा काम करने लग जाएगी तो कोई बहू नहीं रहेगी, वो बेटी ही बन जाएगी। लेकिन बहुत भेद उत्पन्न कर देती कभी कभी माताएं, बेटी के साथ अलग व्यवहार करती है और बहू के साथ अलग व्यवहार, क्योंकि वो सोचती है कि दूसरे का खून है ना। पर याद रखना, दूसरे का खून आकर के भी तुम्हारे घर का ठीक वो कर रही है तो आपको दूसरे के खून को समझना पड़ेगा। तुम्हारा अपना बेटा तुमसे नहीं संभल पाया और तुम दूसरे की बेटियों के ऊपर शासन प्रशासन करने लग जाओगे तो नहीं चलेगा। उसको समझना पड़ेगा और आपको उसको समझवा देना पड़ेगा। कान पकड़ के कह देना, जब गलती करे तो कान पकड़ के कहना, देखो कान पकड़ के 2 लगाऊंगी लपड़, अगर गड़बड़ करेगी तो, ज़्यादा गड़बड़ करेगी तो, क्योंकि मैं माँ हूँ तुम्हारी, ये 2 लगाऊंगी मैं तुम्हें। और जब नाराज हो जाए तो कहना, क्या बात है, माँ से इतना नाराज रहती है क्या? हाँ, माँ ने भी तो बचपन में डांटा होगा, मैंने डांट दिया तो क्या तेरा बुरा हो गया, क्या हो गया तुझे, चल आ मेरे साथ। लेकिन दोनों गाल का कुप्पा बना करके इधर उधर फूले फूले रहते हैं, नहीं मजा है। कोई एक झुक जाए तो बहुत काम बड़ा हो सकता है। घर संवारने के लिए, राम राज बनाने के लिए रामायण की चौपाइयाँ गाने से नहीं चलेगा, रामायण की चौपाइयाँ जीने से चलेगा। रामायण की चौपाइयाँ जियो, ग्रंथों को जियो, पुराणों को जियो, उसको अपने जीवन की साधनाओं में उतारो। माँ सियाजू को विदा कर करके यहाँ पर लाया गया और भगवती श्री पराम्बा पहुँच गई है अयोध्या की पावन नगरी में, और अयोध्या की पावन नगरी में पहुँच गई। इधर रुदन किया जा रहा है।